संहिता अर्थात उमा संहिता में माँ जगदम्बा की, उमा की ही सारी कथाएं हैं। बड़ी महिमा है माँ जगदम्बा की कथा का। देवी भागवत उसमें 18,000 श्लोक हैं। और दुर्गा सप्तशती जिसमें 700 श्लोक हैं। तो माँ दुर्गा की गाथा हम सभी शास्त्र गाते हैं, परंतु शिव महापुराण में और श्रीमद् देवी भागवत में विशेष महिमा का गान किया गया है माँ दुर्गा के चरित्र। उमा संहिता में नरक का वर्णन है। अंध्र, तामिश, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, वज्रकंटक, सालमली इत्यादि नरक हैं। किस पाप के कारण मनुष्य किस नरक में जाता है, कितने समय तक भोग करना है, ये सभी कुछ वर्णन है। जो पापी जन होते हैं, पापी जीव, वो जब इस संसार से विदा होकर जाते हैं, पापियों को यमदूत घसीटते हुए ले जाते हैं। उनको जब हम सबका ये देह छूट जाता है तो हम सबको एक यातना शरीर मिलता है। यातना शरीर, बहुत ध्यान से सुनना। यातना शरीर इसलिए दिया जाता है कि चाहे जितना उसे काटो, चाहे जितना उसे मारो, वो मरेगा नहीं, भोगेगा तो कष्ट उतना ही होगा, लेकिन यातना शरीर में मृत्यु नहीं होती है। वो भोग के बाद ही यातना शरीर से छुटकारा मिलता है। हर जीव को, चाहे वो पापी हो चाहे पुण्यात्मा, उसे यमलोक से ही उतरना पड़ता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। लिखा है यदि कोई पुण्यात्मा जाता है तो वो सौम्य मार्ग से होकर जाता है। कौन से मार्ग से? सौम्य। सौम्य का अर्थ है सुंदर, सुंदर मार्ग, सुंदर भवनों को देखता हुआ, सुंदर भोग पदार्थ ग्रहण करता हुआ। जिसने दान धर्म किया है, जिसने सत्कर्म किए हैं, वो सौम्यपुर से ऊपर जाता है। और जो पातकी हैं, जो कभी दान नहीं करते, जो असत्य पर निर्भर रहते हैं, झूठ कपट ही जिनका जीवन बन जाता है, ऐसे जन को क्रूर मार्ग से लेकर जाया जाता है। ऊपर से हजारों सूर्य तप रहे होते हैं, नीचे से अग्नि लगी होती है और बीच में तांबे की भूमि रहती है। सोचिए कैसा कठिन मार्ग होगा जब ये जीव महान इस संसार का त्याग करता है। वही सौम्यपुर से जाता है जिसने दान धर्म किया है, परिवार के निमित्त, परिवार के लिए जीवन भर जो पाप करता रहता है। अपने लिए कम पाप करता है आदमी, संग्रह के लिए पाप करता है। कि संग्रह के लिए ज्यादा सामान हो, ज्यादा मकान हो, ज्यादा फ्लैट हो, ज्यादा जमीन हो, ज्यादा मतलब सब कुछ ज्यादा चाहिए, तो वही आदमी पाप में रत हो जाता है। आशा पास बद्धा काम क्रोध परायणा, मतलब जो आशा की फांसी में बंधे लेते हैं। अभी 10 रुपया हो गया, जब 11 मिलेगा तब मैं खर्चा करूंगा, बाकी 10 तो भी रखूंगा। ऐसी वृत्ति में पड़ करके व्यक्ति पाप पे पाप, पाप पे पाप, अंत समय तक यद्यपि उसके साथ जाता कुछ नहीं, लेकिन वो लोभ में ऐसा फंसता जाता है कि वो पाप करने पर स्वभाव के कारण मजबूर हो जाता है। जो पाथेय दान धर्म का लेकर जाता है वो सौम्यपुर से जाता है। जो मैं अनमोल तोर तय माया दिवस की ने जीवन का, मेरा और मैं, तेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, बस इसी में जिनका जीवन जाता है वो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। जो पशु पक्षियों का मांस खाते हैं वो कौन से नरक में जाते हैं, सुन लीजिए। पशु पक्षियों का मांस, अरे भगवान जी ने भी कितने सारे मेवे बना दिए, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, कितने कितने प्रकार के सामान, कितनी मिठाइयाँ,
जलेबी, रबड़ी, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न, काला रसगुल्ला, सफेद रसगुल्ला, 56 प्रकार के भोग बनाए के लिए, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए जो शेर हिंसक बनते हैं, उनका स्वभाव प्रकृति ने बनाया, तो उनको खाने, उनके दांत भी वैसे हैं, उनकी क्षमता भी वैसी है। और लोग क्या क्या जाने क्या क्या खा जाते हैं। यहाँ सामने एक बाल भी भोजन में पड़ जाता है तो वो ग्रहण नहीं होता है, अपवित्र माना जाता है हमारे शास्त्रों में। एक चींटी आ जाए, मक्खी गिर जाए तो फेंक दिया जाता डब्बा का डब्बा। लेकिन लोग ऐसे महापाप की हैं जो पशु पक्षियों को खाते हैं, वो रौरव नामक नरक में जाते हैं, जिन्हें गुरु नामक कीड़े काटते। बहुत ध्यान से सुनिए, जो माता पिता वेद ब्राह्मण और गुरु के विरोधी रहते हैं वो काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। जो निर अपराधी को दंड देने में गवाह बनते हैं वो सूकर मुख नामक नरक में जाते हैं, जहाँ गन्ने की तरह से फेंक दिया जाता है। जो पंच यज्ञ नहीं करता, पंच यज्ञ जो नहीं करता माने कि जो साधु ब्राह्मण के लिए एक मुट्ठी दाल चावल नहीं निकालता अपने घर से प्रतिदिन, अपने भोजन से एक मुट्ठी दाल चावल जो भी आपके यहाँ वो निकालिए, इकट्ठा करिए, अलग अलग पात्र बना लीजिए। महीने 2 महीने में आपके यहाँ जब हो जाए 2-4 किलो आटा, 5 किलो आटा, एक मुट्ठी का ही सही, तो उसे आप किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, किसी जरूरतमंद को दान करिए। नहीं तो जिस सरोवर के जल, जिस कुएं का जल निकाला नहीं जाता वो इतना गंदा हो जाता है, कोई पीता नहीं उसे। कहते भैया बहुत पुराने ये जमाने का है, पानी नहीं निकाला था, जहर हो गया है। माने कि जो अपने हिस्से से, जो अपने परिवार की कमाई से, अपनी कमाई से थोड़ा बहुत भी नहीं खर्चा करता तो उसका वो गंदा धन हो जाता है, तो वो बीमारी में, रोग में, क्लेश में, मुकदमे में इत्यादि में थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है। निकलेगा, आप चाहे जैसे दान में निकालेंगे तो वो वहाँ लिखा जाएगा, लेकिन ऐसे निकलेगा तो आपका बेकार जाएगा, किसी काम नहीं है। तो ये महिमा है। पंच यज्ञ, आप चींटियों को थोड़ा आटा में मिला लीजिए, शक्कर कहीं डालिए, मछलियों को आटा दीजिए, पशु पक्षियों जीव जंतुओं को, गाय के लिए रोटी निकालिए सबसे पहले, कुत्ते को रोटी दीजिए, कौवा को दीजिए। सबका पेट आपके द्वारा थोड़ा थोड़ा आपके घर से जाना चाहिए। भगवान ने आपको मनुष्य इसलिए बनाया कि सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप संग्रह करेंगे तो उससे अपराध बढ़ेगा। और जिससे रास्ते में यम मार्ग में सुख मिलता है वो कौन सी चीजें हैं जिसे व्यक्ति को मरने के बाद लोग दान करे ना करें। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अपने जीते जी दान कर लीजिए इन चीजों का। जो जूता और पादुका इत्यादि का दान करता है वो घोड़े पर सवार होकर सोनीपुर में जाता है। जो छाता का दान करता है, बरसात का महीना है, कोई जरूरतमंद हो, ब्राह्मण हो, आपको ठीक लगे छाता का दान करिए। छत्र मिलेगा, रथ भी रहेगा, धूप नहीं लगेगी, छत्र मिल जाएगा आपको। आसन और सैया का जो दान करता है उसे मार्ग में विश्राम कराया जाता है, घसीटा नहीं जाता। बिस्तर भी, किसी को चद्दर दान करिए, किसी को एक गद्दा ही दान कर दीजिए कभी। जो भजन भगवान का भजनानंदी हो, जो ऐसा पात्र हो जिसे आपका मन करता हो उसे दान करिए। वृक्षारोपण जो करता है वो ध्यान से सुनिए, आज जो पर्यावरण की समस्या है ये शिव पुराण में भी लिखा गया। जो वृक्ष को लगाता है तो उसे जगह जगह पर छाया मिलती है, उसे धूप नहीं लगने पाती, ऐसा लिखा है। जो देव मंदिर में सहयोग करता है बनाने में, या वहाँ कोई भी कथा हो, भागवत हो, भंडारा हो, वहाँ पर दान करता है, उसे सुंदर सुंदर भवन मिलता है सोनीपुर में। सन्यासी और अनाथ बच्चों के लिए भी जो बनाता है उन्हें भी यही फल प्राप्त होता है। जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता की पूजा करते हैं उन्हें सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। जो गोदान करता है उसे सभी कामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को अपने घर आए अतिथि के लिए चरण धोने के लिए जल प्रदान करता है या चरण धोता है, ऐसे लोगों को कहते हैं कि यम के पास में वो कभी जाते ही नहीं। चरण की बड़ी महिमा है। ब्राह्मण का कौन क्या प्रणाम किया जाता है? चरण, जो सबसे नीचे है, झुकना सिखाया गया है, नहीं कि जबकि ऊंचा तो मस्तक होता है और कोई ऐसे करता तो कैसा लगता है। भगवान ने कहा चरण स्पर्श करो, चरण नीचे झुको, चरणों की वंदना, ऐसा बताया गया है। और जो अन्न का दान करता है
वो भी सर्व सुख प्राप्त करके जाता है, क्योंकि अन्न में ही प्राण निहित है, ऐसा बताया गया है। जलदान का बड़ा महत्व बताया गया है, अन्नदान का। अगर कोई आज के जमाने में तो सरोवर बनाया नहीं है, कुआं कहाँ है, लेकिन थोड़ा बहुत भी प्याऊ भी आप कहीं लगवाते हैं या कहीं सरोवर गांव में जाकर या अपने शहर में, तो ये जो हमारे घर में पशु पक्षी हैं बेचारे वो कहाँ जाए। आज कोयल की कूक क्यों नहीं सुनाई पड़ती? हमारे आसपास इतने पेड़ पौधे कहाँ हैं? कहाँ कोयल कूक लगाएगी, कहाँ पपीहे गाएंगे? हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। तो अपने आसपास ऐसा होना चाहिए कि छोटा ही सरोवर से ही 2-4 वहाँ वृक्ष 10-20 वृक्ष लगे हों, वहाँ जल की व्यवस्था हो। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति यम के पास में वो सामर्थ्य ही नहीं जो उस व्यक्ति को यम पास में बांध दे। इन सब चीजों में सहयोग जरूर करना चाहिए। जिसका व्यापार ना चल रहा हो, दुकान ना चल रही हो, काम धंधा व्यापार ना चले, कर्ज से मुक्ति हो, तो उसे पीपल पाकर फूलन का वृक्ष लगाना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति भी होती है और व्यापार भी बढ़िया चलता है। और 10,000 वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी प्राप्त होता है। पेड़ लगाने का बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण में लक्ष्य माने पाकर को वृक्षों का राजा बताया गया। एक पीपल का आप पाकर का पेड़ लगाएंगे तो कितने पशु पक्षी खाएंगे, आपको कितना फल प्राप्त होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं परंतु उपयोगी है। इसलिए संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति जो आज कह रहे हैं ना कि वृक्षारोपण करिए, ये कितना फल है इसका साथ। फलदार वृक्ष लगाइए। अगर स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है तो लिखा है शिव पुराण में कि नीम का पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ कहीं लगाकर उसे पाल पोष कर बड़ा कर दें, कोई बीमारी आपको बहुत भयानक होगी कि नहीं, ऐसा लिखा है। दूसरे साम्राज्य की कामना, धन प्राप्ति की कामना से गोलक का वृक्ष अधिक से अधिक लगाना चाहिए। सुंदर बहू चाहिए। अब इनके बेटे हैं तो सुन लीजिए, सुंदर बहू चाहिए तो अंगूर का और अनार का पेड़ लगा। अपने लिए नहीं, अपने लिए ही खड़ा कर लिया, जीव जंतुओं के लिए लगाना है, निस्वार्थ भावना त्याग कर लगाना है कि जहाँ उसमें फल निकले और जीव जंतु पशु पक्षी इसको ग्रहण करें। आप लगाए, आप ही खा ले, भोग लगाए ठाकुर को, आप ही प्रसाद खा ले, किसी को उसमें से केला भी ना खाएगा। ऐसा बताया गया है। शिव पुराण की महत्ता में इन सबका बड़ा वर्णन किया गया है। सप्त द्वीप का वर्णन है, इसमें है जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशल द्वीप, क्रौंच द्वीप, साप द्वीप, पुष्कर द्वीप। ये सात, कोई समुद्र दूध से भरा, कोई समुद्र घी से भरा, कोई समुद्र मट्ठे से भरा, कोई समुद्र खारे जल से। तो जो जम्बू द्वीप है भारत खंड है जिसमें हम सभी निवास करें, जम्बू द्वीप है। यहाँ जम्बू माने जामुन, जम्बू द्वीप में हम सभी रहते हैं जहाँ पर खारा जल है सागर में। और 9 वर्ष का वर्णन किया जिसमें एक है भारतवर्ष। हम सभी भारतवर्ष में निवास करते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा है 9 वर्षों में जिसमें कर्म की प्रधानता है, और 8 वर्षों में जैसे कि केतुमाल है, इलाव्रत वर्ष है, इसमें अगर आपका जन्म हो गया है तो आपको भोग तो अधिक मिलेगा, लेकिन आप नया कर्म नहीं कर सकते, नया पुण्य नहीं कमा सकते। देव पद भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन वहाँ आप नया सत्कर्म नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नया सत्कर्म, सुंदर कर्म, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, नाना कामनाओं की पूर्ति, वो केवल मनुष्य जन्म पाने भारतवर्ष में जन्म लेने की ही मानता है। बोले भारत माता की। इतनी महत्ता बताई गई है। उमा संहिता में मृत्यु निकट आती है तो उसका संकेत भी बताया गया। किसी की मौत निकट आ जाती है तो उसे लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे कि जो ग्रह ध्रुव तारा इत्यादि दिखाई देते हैं तो उसे दिशा का भेद हो जाए, समझना है कि कौन सी दिशा में निकला है, जानते हुए भी वो समझ में पाएगी पूरा है पश्चिम है। ऐसे व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु होती है कुछ ही दिनों में। तर्जनी उंगली लगाए तो अंदर एक आवाज, अपनी स्वतः की आवाज जो हमने आज तक कभी सुनी नहीं। लोग प्राणायाम में बैठेंगे नहीं, कभी ध्यान में बैठेंगे नहीं, तो कहाँ से अपनी अनुभूति होगी। तो दोनों कान इस उंगली से बंद करेंगे, अंदर एक बहुत वैसी आवाज चलती है, घू घू की आवाज होती है। वो आवाज ना सुनाई दे तो कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाती है।
होती है, एक थोड़ी काली होती है छोटी, एक थोड़ी सी नीली बड़ी होती है। अगर कई कई मक्खियाँ एक साथ व्यक्ति को घेर ले तो जानना चाहिए इसका काल बहुत ही शीघ्र होने वाला है। ऐसा मैंने भी बात सकते हैं, किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए, हमारे जानने वाले हैं लोग, उन्होंने बताया कि हमारी माता जी के सिर पर कौवा बैठ गया था, एक सप्ताह में ही वो परलोक चली गई थी। यदि कौवा इत्यादि पक्षी कोई बैठता है, कौवा है, गिद्ध है, कबूतर, इन तीन पक्षियों को लिखा गया है, ये सिर पर बैठे तो मृत्यु 1 महीने में हो जाती है, ऐसा लिखा। मनुष्य को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, भले ही 2 मिनट सही, इससे नाड़ी शोधन होता है। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, जगह जगह बाल के 100 गुना पतला ऐसा भी तंतु है हमारे शरीर में, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए, भले ही 2 मिनट सही। भगवान के नाम का ध्यान करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए और जप करते हुए ये अवश्य करना चाहिए। उसके बाद पराशर ऋषि द्वारा भगवान वेदव्यास की उत्पत्ति की कथा कही गई है, स्वयंभू मनु की कथा कही है, कल्पांतर मनवंतर इत्यादि की कथाएं कही गई है, जिनका समझ पाना के बारे में संभव नहीं है। जो व्रत है स्वाध्याय में वही समझ सकते हैं। और उसके बाद आइए हम सभी उमा संहिता में जगदम्बा की कथा में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा भक्ति भाव से करें।